अपने लेसन को मज़ीद हम अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर आप देखिए मैंने एक प्रोग्राम जो है लूप का बनाया हुआ है आपके सामने, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ करवाया ए, तो मैंने भी यहाँ पे एक मेमोरी स्ट्रक्चर बना रहा है कि मेमोरी में हमारे पास ए जो है वो अलर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक मेमोरी में हमारे पास वेरिएबल एक्टिवेट हो गया ए इंटीजर। ठीक है, और ए की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट टाइम क्या होगी मेमोरी में, वो होगी 1, क्योंकि हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में फोर के लूप में 1 असाइन किया, तो ए की वैल्यू मेमोरी में हमारे पास फर्स्ट टाइम 1 हो जाएगी। ठीक है, अब वो टेस्ट करेगा कि क्या ए जो है वो लेस देन 10 है। यस, क्योंकि हमारे पास 1 जो है वो लेस देन 10 होता है, तो ए की वैल्यू इस वक्त 1 है, तो इट इज़ लेस देन 10। तो हमारे पास क्या करेगा, इसको टेस्ट करने के बाद वो इस बॉडी को प्रोसेस करेगा, जो कि ये हमारे पास बॉडी है, पूरी कंप्लीट बॉडी है लूप की, जिसमें सिर्फ मैं एक ही स्टेटमेंट प्रोसेस करवा रहा हूँ। और इसे मैं कह रहा हूँ प्रिंट कर दो आप %d पर एक ए की वैल्यू जो वेरिएबल में रखी हुई है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन पे जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद जब ये बॉडी दोबारा जाएगी यहाँ पे, तो प्रोसेस होने के बाद तो वो ए में पहले एक इंक्रीमेंट कर देगी, तो अब ए की वैल्यू हमारे पास रिप्लेस हो जाएगी 2 मेमोरी में। देखिए मेमोरी में इस वक्त 2 ही है, स्क्रीन पे अभी तक कोई 1 है। अब जब 2 हो गई तो फिर इसको दोबारा क्या करेगा, टेस्ट करेगा कि भाई 2 जो है वो लेस देन है 10 से। यस, फिर इस बॉडी को चला देगा, तो हमारे पास स्क्रीन पर आउटपुट पे आ जाएगा 2 इसके साथ ही आएगा। ठीक है भाई, फिर उसके बाद फिर एक इंक्रीमेंट करेगा, ये हो जाएगी वैल्यू 3। 3 होने के बाद वो चेक करेगा कि इट इज़ लेस देन 10। यस, तो वो हमारे पास यहाँ पे 3 हमें पास शो कर देगा। इसी तरह से 4, 5, ठीक है, ऑनवर्ड इसी तरह से ही चलते ये 10 तक प्रिंटिंग कर देगा। और ऑनवर्ड यहाँ पे भी चलते चलते हमारे पास जब 9 तक प्रिंटिंग हो जाएगी, मैं 9 से समझाता हूँ। यानी यहाँ पर हमारे पास 10 हो गई है वैल्यू, और हमारे पास ए में मेमोरी में 10 हो गई है, उसने 10 को यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट कर देना है। ये 10 प्रिंट हो गया। 10 प्रिंट होने के बाद जब वो दोबारा गया तो अब उसने मेमोरी में 10 की वैल्यू कर दी है 11। ठीक है, जब 11 होने के बाद उसने चेक किया इस बॉडी को, तो 11 इज़ नॉट लेस देन 10, ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई है। फॉल्स होने की सूरत में वो इस बॉडी से बाहर आके यहाँ पर हमारे प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास स्क्रीन पर आउटपुट 1 to 10 नंबर्स ही आएगा, और मेमोरी में उस वक्त 11 स्टोर हुआ होगा। लेकिन चूंकि हमारी टेस्टिंग में वो कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो वो इस बॉडी को पढ़ेगा ही नहीं। बॉडी को उस वक्त तक पढ़ता है जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो बाहर जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पिछले लूप के स्ट्रक्चर में भी समझाया था कि हमारे पास जब तक की कंडीशन ट्रू रहेगी तो वो इस बॉडी में जो भी कुछ प्रोसेस हो रहा है उसको प्रोसेस करता रहेगा। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप हमारा एंड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी है। ठीक है, अब इसको आउटपुट देख लेते हैं ज़रा हम। इसका आउटपुट ये आपके सामने प्रोग्राम है, इसको 2-3 तरह से मैंने आउटपुट किया है। ज़रा मैं आपको समझाता हूँ कि हमें किस तरह से इसको प्रोसेस करना है। सॉरी, ज़रा ये हमने इसको रन करके चेक कर लेना। प्ले करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये देखें वही प्रोग्राम है, सेम वही कोडिंग है। इसको मैंने सेव किया हुआ है .c लगा के। ठीक है, और ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है। इसमें स्पेस भी आ रहा है। ठीक है, स्पेस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस दिया। अब स्पेस को मैं ख़त्म कर देता हूँ, और अब अगर मैं इसको कंपाइल करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये आंसर विदाउट स्पेस आ रहा है, प्रोसेस हो रहा है वो। ठीक है भाई, अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पर \n का इजाफा कर देता हूँ तो इससे क्या होगा, एक नंबर प्रिंट होगा, फिर न्यू लाइन पे जाएगा, और फिर इसी तरह ऑनवर्ड हमें काउंटिंग इस तरह से कॉलम में वर्टिकली शो कर देगा। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि मेरे पास जो है वो किस तरह से हम लोग एक फॉर लूप की मदद से एक स्टेटमेंट की बॉडी को रिपीट करवा सकते हैं। ठीक है जी, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि इसकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट रिपीट हो रही है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं वहाँ पर इस स्टेटमेंट की जगह, अपने प्रोग्राम में इस स्टेटमेंट की जगह, ठीक है, इस स्टेटमेंट की जगह जो है, ये जो मेरे पास स्टेटमेंट है लाइन नंबर
8 पर मेरे पास इस स्टेटमेंट की जगह अगर मैं ये स्टेटमेंट पुट कर दूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा। अब बॉडी में चूंकि मैं आउटपुट में एक ही स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो एक ही यही वेलकम जो है 10 टाइम रिपीट होकर आएगा। अब चूंकि मैंने यहाँ इस बॉडी में प्रिंट एफ %d में एक ही वैल्यू को प्रिंट करवाया था तो वो एक ही वैल्यू को प्रिंट कर रहा था, लेकिन अगर मैंने बॉडी में ये स्टेटमेंट रख दी तो वो इस स्टेटमेंट को 10 टाइम हमारे पास रिपीट करके शो कर देगा। दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फॉर लूप। इसमें हमने इसको लिमिट दी हुई है कि इस लेस देन इक्वल टू उसको ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू उसको 10 तक चलना है, ठीक है। तब तक तो वो उसको प्रोसेस करता रहेगा, जैसे उसके बाद 10 से आगे वो नहीं जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमने आज फोर का लूप बिल्कुल बेसिक प्रोसेस के साथ समझ लिया है। इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच ऑल।